आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका भाव बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी हो वो आगे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी डाल रखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। 10 दिन का कोर्स है, पेपर ट्रेडिंग कोर्स है भाई। बहुत आसान भाषा में मैंने बना रखा है खुद कोर्स, और आपकी समझ में इतनी आसानी से घुस जाएगा आपके भेजे में कि आप कोई भी महीना, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, मैं हफ्ते की भी बात अगर करूँ, कोई भी हफ्ता आपका ऐसा नहीं जाएगा जिस हफ्ते में आप प्रॉफिटेबल ना रहे भाई। ठीक है, हफ्ते महीने में 4 हफ्ते होते, चारों के चारों हफ्ते, चारों के चारों वीक 4 वीक आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। ठीक है, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके कर सकता है। पेपर ट्रेडिंग कोर्स है। मैं भी खुद भाई पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और सिखाता भी पेपर ट्रेडिंग। जब आप खुद सीख जाए फिर आप पेपर ट्रेडिंग छोड़कर आप रियल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं खुद के दम पर, ना कि किसी के भरोसे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं बस एकदम। अच्छा, आज तो साइडवेज रही निफ्टी, साइडवेज रही, और बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही रही, क्योंकि उसकी जो ओपनिंग रही वो ओपनिंग के ही आसपास रही, 100-150 पॉइंट ही ऊपर नीचे रही। ज़्यादा बड़ा मोमेंट नहीं आया भाई बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन हमने इस साइडवेज मार्केट में भी, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट किया है। और आपके जो स्टॉक है, जो हम इंट्राडे करते हैं स्टॉक में, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मूव मिले हैं। जैसे एसबीआई में, और आपका एचडीएफसी में, और आईसीआईसी बैंक में, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हैं। उन सारे विषयों में हम बात करते हैं भाई कोर्स में। यहाँ सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेडिंग के बारे में कल के लिए एनालिसिस करते हैं। चलो भाई शुरू कर लेते हैं। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे तो हमें पुट साइड नहीं जाना, बस वेट करना है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आ जाए। ठीक है, दोबारा से सुन लेना। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें पुट साइड नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना। वेट करना है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आ जाए। तो यहाँ हो सकता है कि वो यहाँ तक आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आ जाए, ध्यान रखना मेरी बात को, यहाँ तक आ सकती है। लेकिन हमें डरना नहीं। जब नीचे से ऊपर निकलना शुरू कर जाए और क्लोजिंग हो जाए, यानी कि इस 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, उस कैंडल को मार्किंग करते हुए हम फिर कहाँ जाएंगे, दूसरी कैंडल का वेट करेंगे कि उसके हाई को ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो निफ्टी का हाई है ना, कल का और आज का, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा भाई, फर्स्ट टारगेट। लेकिन ध्यान से रहे, 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो गई ना और दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई 15 मिनट की, तो फिर हम पुट साइड भी जाएंगे। दोबारा से सुन लेना, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो गई और नीचे निकल भी गई तो हम पुट साइड नहीं जाएंगे। कब जाएंगे पुट साइड, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगी, तब हम पुट साइड जाएंगे अपने इस डिमांड एरिया तक, यानी कि 21,236 का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट। और ये यहाँ भी यही हमारा डिमांड एरिया रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है हमारे इस सेलिंग एरिया, डिमांड एरिया में जो बना हुआ है भाई 21,212 और 21,169 का, ठीक है, और हमारा एक लेवल ये भी है 21,136 का। यहाँ कहीं भी अगर ओपन हो गई भाई और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई गैप डाउन ओपन होने के बाद, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो हम टारगेट रखेंगे, यानी कि कॉल साइड के पेपर ट्रेडिंग कोर्स के लिए पेपर ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि, और 50 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ तक के हमारा टारगेट रहेंगे, यानी कि गैप फिल और 50 दिन की मूविंग एवरेज आसपास ही है, तो हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन होगी तो मैंने बता दिया भाई कैसे काम करना है। नोट 18 वाली स्ट्रेटजी अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा। वो कॉल साइड का है हमें जाने को, या पुट साइड गए तो हम वहीं जाएंगे। अच्छा, इंट्राडे स्टॉक में भी आप उस स्ट्रेटजी में का प्रयोग कर सकते हैं। नोट 18 वाली स्ट्रेटजी का भयंकर काम करती है भाई। उसमें भी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू करें तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। कब, जब 19,150 का लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, ये वाला, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। वो भी स्कैल्पिंग करने के लिए 21,000, मैं 19,000 की बात कर रहा हूँ भाई, ये 21,000 है। फिर 21,500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, यानी कि निफ्टी में आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं भाई अगर 150 से ऊपर निकलती है यहाँ से। ठीक है, जहाँ तक कि हमारे टारगेट रहेंगे। और भाई ध्यान रखना, यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है इसके हाई पर। अगर एकदम ही निकल जाए यूँ
मुँह मार के, तो आप होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को और वेट कर सकते। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ फिर आप प्रॉफिट बुक करना, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद वो ब्रेकआउट हो या रियल हो, नीचे ज़रूर आएगी, ठीक है। तो भाई मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ हर जगह। जब कोई लेवल ब्रेक होता है, जब नीचे आती है, मैं दोबारा से बाय करके उसको पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, फिर भाग जाता हूँ उसके साथ, ठीक है। तो हम यहाँ ज़रूर अपने टारगेट को ज़रूर प्रॉफिट को बुक करेंगे, टारगेट को अपने एग्जिट करेंगे, ट्रेड को एग्जिट करेंगे। लेकिन जब नीचे आएगी तो हम फिर दोबारा से लेंगे और दोबारा जब तक बैठे रहेंगे, जब तक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल उसके लो को ना ब्रेक कर दे, यानी कि ये हाई है, ठीक है। DI का डाटा आज भी छोटा सा पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, अगर भाई बड़ा गैप लग गया, कहाँ लग गया कि यानी कि 21,500 के ऊपर हमारा क्या लग गया, गैप अप लग गया भाई। तो फिर हम कैसे काम करेंगे? अगर पॉजिटिव कैंडल हमें मिल गई और उसको 15 मिनट की होनी चाहिए, उसी कैंडल को मार्किंग करना भाई, बस फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक कर रही है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, कब तक, जब तक कोई नेगेटिव कैंडल हमें ना मिल जाए और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक ना करे। तो हम अपने टारगेट को एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जो भी हमें हो रहा होगा, ठीक है। ये तो निफ्टी का हाल है भाई। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। देख लो भाई, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हमें 9/18 वाली स्ट्रेटजी ने टारगेट दिए हैं, यानी कि प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब 9/18 वाली स्ट्रेटजी आप सोच रहे होंगे कौन सी, आना भाई कोर्स में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देख लो भाई, 50 दिन की मूविंग एवरेज ने नहीं जाने दिया, अब तक क्लोजिंग भी वहीं कहीं आई है, ठीक है। अब सुन लो भाई मेरी बात, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, आप ट्रेड ले सकते हैं। कितना, यानी कि जो कैंडल हमारी 15 मिनट की लास्ट की कैंडल जो क्लोजिंग हुई है, इससे नीचे निकलना शुरू हो जाए, यानी कि क्लोजिंग से नीचे अगर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं, जो 47,633 तक के हमारे टारगेट बन रहे हैं, यानी कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, जो यहाँ हमें बुक करना ही करना है भाई। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड रख सकते हैं या दोबारा से ले लेते हैं भाई। तरीका यही है कि दोबारा से हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग। और भाई ध्यान रखना, ये अगर डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो गया और दूसरी कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर समझना कि गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू होने वाली है। ये डिमांड एरिया है हमारा और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है, तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए रखेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गई यहीं कहीं और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई इस तरह की, तो भाई हम क्या करेंगे, हम कॉल साइड जाएंगे बड़े प्रॉफिट के लिए, गैप फिल तक की यहाँ हमारे टारगेट रहने वाला है अभी। अगर भाई गैप अप लग गया हमारा इस रजिस्टेंस पर, जो बैंक निफ्टी का अपना टोटल हाई है, ठीक है, टोटल हाई है, तो हमें करना है क्या, नेगेटिव कैंडल ढूंढनी है बस। नेगेटिव कैंडल मिलते ही, फर्स्ट नेगेटिव कैंडल मिल गई तो दूसरी कैंडल उसके जब लो को ब्रेक करेगी तो हम एकदम पुट साइड जाएंगे, पेपर ट्रेडिंग पुट की तरफ जाएंगे और गैप फेल तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई फिर, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें तब हम कहाँ ट्रेड लें, ठीक है। देखो, ट्रेड हमें कहाँ लेना है, ट्रेड हमें लेना है 800 से ऊपर जब निकल जाए 47,800 से ऊपर ट्रेड निकल जाए, वही कैंडल को मार्किंग करना भाई। दूसरी कैंडल उससे ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो हम फिर कॉल साइड जा सकते हैं अपने इस लेवल तक के लिए, ठीक है। फिर हाँ 900 नहीं, फिर तो अपना 48,000 का ही लेवल पार होगा, ठीक है। 48,000 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई। फिर आई भाई मेरी बात समझ में कुछ आ गई? अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे वो भी मैंने बता दिया, ऊपर निकलना शुरू करे वो भी मैंने बता दिया। फिर निफ्टी का भी हाल देख लेते हैं भाई। फिर निफ्टी ने भी ऐसे ही काम किया जैसे बैंक निफ्टी ने काम किया आज, इसी हिसाब से ट्रेड किया भाई। मतलब अगर बैंक निफ्टी मरी तो ये भी मरी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस भाई को समझ में नहीं आता और वो कोर्स करना चाहता है, वह भाई वो आगे कर सकता है, बहुत आसान कोर्स है। जय हिंद, जय भारत।